अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे मुझे बहुत खुशी होती है। एडर मिलिटाओ इज फाइनली बैक। जी हाँ दोस्तों, एडर मिलिटाओ हैज फाइनली मेड हिज रिटर्न आफ्टर 232 डेज। जब उनको एसीएल इंजरी हुई थी, दैट वाज इन द फर्स्ट गेम वीक इन ला लीगा, जहां पर हमने एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ को फेस करा था। और आज एडर मिलिटाओ ने अपनी रिटर्न कर दी है, दैट टू अगेंस्ट एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ। भले ही फाइनली थोड़े बहुत मोमेंट्स के लिए, फाइनली फॉर 2-3 मिनट्स ही सही, लेकिन हमने एडर मिलिटाओ का चेहरा देख लिया भाई आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बहुत बड़ा वरी था रियल मैड्रिड सपोर्टर्स के आपस में कि क्या रियल मैड्रिड अपना फॉर्म बरकरार रख पाएगी जो अपने पिछले 2 गेम में किए थे बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, जहां पर सेल्टा विगो को पेला था, जिरोना के सामने परफॉर्मेंस निकाली थी। क्या वो सारी चीजें वापस हो पाएंगी? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे लिए, एंड जिसका आंसर हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला है। रियल मैड्रिड टर्न्ड अप, रियल मैड्रिड ने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी दोस्तों। बस एक चीज ये थी कि शायद से मैड्रिड और गोल्स मार सकती और थ्रेटनिंग लग सकती थी, बट ठीक है, हेवायर गए थोड़े बहुत चांसेस। बट रॉड्रिगो ने जो ब्रेस मारी है भाई, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो फर्स्ट गोल था दैट वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर भाई। जिस तरीके से कटन करके शॉट लिया है भाई, मेरे को तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद आ गई। एंड सेकंड गोल की भी अगर बात करूं, जिस तरीके से उसने फेंट करके सेकंड गोल मारा है ना, एंड जितना प्यारा मैड्रिड ने काउंटर अटैक करा है ना, मतलब रूडिगर से बेलिंगम को, फिर बेलिंगम ने प्लेस स्विच करके रॉड्रिगो को दिया भाई। बहुत ही प्यारा और विंटेज रियल मैड्रिड काउंटर अटैक था ये, अगर आपने पहले मैड्रिड को देखा होगा तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, आई थिंक इट वाज अ 7 या फिर 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस बाय द टीम। अगर प्लेयर बाय प्लेयर बात करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि लूनिन वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस भाई। इनाकी विलियम्स का जो वो सेव करा उसने, ओहान सांचेज का जो लॉन्ग शॉट उसने सेव करा भाई, बहुत प्यारे प्यारे सेव्स करे यार आंद्रे लूनिन ने। ही वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई। एंड यही हमको सेम प्लेयर सेम फॉर्म के साथ मैनचेस्टर सिटी के सामने चाहिए होगा। ये जिस तरीके से वो सेव्स पुल आउट कर रहा है और मैड्रिड को मैचेस में रख रहा है और क्लीन शीट्स रख रहा है रियल मैड्रिड के लिए, वैसा ही प्लेयर हमको चाहिए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। एंड आई एम प्रिटी श्योर, प्रिटी कन्विंस कि वही प्लेयर हमें मैन सिटी के सामने देखने को मिलेगा। अब अगर रूडिगर की बात करूं और नाचो की बात करूं, एज अ पेयर दे वर फैंटास्टिक भाई। बहुत ही टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड में खेल रहे थे, स्पेशली नाचो। बहुत क्रिटिसिज्म दिया गया है बाय द फैंस, बाय मी पर्सनली, बट इस गेम में नाचो ने डिलीवर करा भाई। नाचो बहुत बढ़िया खेला, ठीक है। हर बार वो इनाकी विलियम्स को, ओहान सांचेज को और गुटका को, जो भी उसके स्ट्राइकर का नाम है, एथलेटिक बिलबाओ के स्ट्राइकर का, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट जो भी है, मतलब ये जो भी अटैकर्स हैं, जैसे ही इनको फाइनल थर्ड में बॉल मिल रही थी, नाचो वाज ओवर देम। नाचो उनको प्रेस कर रहा था, नाचो उनसे बॉल जीत रहा था, नाचो इंटरसेप्ट कर रहा था भाई। नाचो फर्नांडिस की जेन्युइनली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी भी 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। एंड मेरे लिए पर्सनली नाचो एमवीपी है भाई। नाचो ने जिस तरीके से बॉल को प्रोग्रेसिवली कैरी करा, फर्लिन मेंडी के साथ लिंकअप करा, टोनी क्रूज के साथ जैसा लिंकअप करा, दैट वाज अमेजिंग टू सी। दैट वाज द नाचो आई हैव वांटेड टू सी भाई। तो नाचो हैज फाइनली टर्न्ड अप, एंड ये एक बहुत ही अच्छे मौके पे आया है कि ये मतलब इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हम एक बात कर रहे थे कि नाचो का परफॉर्मेंस क्या यार, क्या हम उसको सिटी के सामने स्टार्ट देंगे भाई? अगर ऐसा नाचो मिलने वाला है ना सिटी के सामने, मैं तो बिल्कुल उसको स्टार्ट दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल उसको स्टार्ट दूंगा भाई अगेंस्ट मैन सिटी। यहीं पर अगर मैं रूडिगर की बात करूं, द सेम रूडिगर, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस दी है रूडिगर ने। ही वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ही डिलीवर्ड भाई। जिस तरीके से उसने होल्ड करी है बॉल को, जिस तरीके से उसने प्ले को क्या बोलते हैं, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करी है, दैट वाज वेरी वेरी गुड। रूडिगर से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है भाई। और कारवाहल की बात करूं यार, पासेस मिसप्लेस करे हैं, बट ऑफेंसिवली उसने काफी कंट्रीब्यूट करा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ब्राहीम का जो एक शॉट था फर्स्ट हाफ में, वो गोल जाने वाला था, एंड दैट वुड हैव बीन कारवाहल्स प्री असिस्ट। तो कारवाहल की ओवरऑल अगर बात करूं तो 7 आउट ऑफ 10 वाली गेम थी। डिफेंसिव हाफ ऑफ द गेम में ना प्रॉब्लम आ सकती है रियल मैड्रिड को, बिकॉज कारवाहल जो है ना, वो पासेस मिसप्लेस कर देता है, ठीक है, वो मिस पास कर देता है। एंड अगर सिटी प्रेस करेगी अग्रेसिवली तो शायद से कारवाल पिट जाएगा उन पासेस पे, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। फर्लिन मेंडी की भी 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस थी। हमारे फुल बैक्स ने इतने अच्छे लेवल पे ऑपरेट नहीं करा, बट ठीक है, मतलब वी एक्सपेक्ट देम टू ऑपरेट अगेंस्ट मैन सिटी, क्योंकि 9-10 गेम का 9-10 दिन का ब्रेक है। मिडफील्ड की अगर बात करूं, चुआमिनी बहुत सॉलिड, चुआमिनी की पासिंग एक्यूरेसी बहुत सॉलिड थी, इंटरसेप्शंस बढ़िया थे, टैकल्स बढ़िया थे, उसने काफ़ी सारे ब्लॉक्स अटेम्प्ट करे हैं। चुआमिनी की बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस आई है। एंड जिस तरीके से वो बॉल के साथ डिक्टेट करने की कोशिश करता है ना प्ले को, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि वो चुआमिनी इवेंचुअली एक बॉल कंट्रोलर बनेगा, गेम कंट्रोलर बनेगा, और टेम्पो भी कंट्रोल करेगा इवेंचुअली जब टोनी क्रूज इस टीम से चले जाएंगे। बट अब बात करते हैं टोनी क्रूज की, अनदर प्लेयर जिसकी सॉलिड परफॉर्मेंस थी, 93% पास एक्यूरेसी थी, 6 आउट ऑफ 8
लॉन्ग बॉल्स, 7 to 8 रिकवरीज कवर्ड। भाई बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी टोनी क्रूज की भी, अगर आपने देखी होगी तो। जिस तरीके से प्ले को स्विच करते हैं, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट पासेस प्ले करते हैं, टोनी क्रूज इज ऑलवेज ऑलवेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 10 out of 10 परफॉर्मेंस। फेडे वैल्वर्डे की अगर मुझे बात करनी होगी, आई थिंक ही वाज 6 out of 10 या 7 out of 10, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि भाई बंदा जेन्युइनली बहुत थका हुआ है यार। मतलब उसको लिटरली मैड्रिड हर एक मैच में यूज़ करती है, हर एक मिनट खिलाती है, और यूरुग्वे में भी क्योंकि वो कैप्टन है तो उसको वहाँ पर भी खेलना पड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा ओवरवर्कड है, बट ठीक है। कार्लो एंचेलोटी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत क्लियरली कह दिया कि फेडे वैल्वर्डे टायर्ड था एंड ही वाज नॉट एट 100%, सो दैट्स फाइन। बट कमिंग टू जूड बेलिंगम ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक असिस्ट निकाली, एंड बाकी तो ही वाज आल्सो नॉट एट 100%, बट उसके अलावा जूड बेलिंगम ने भी हरकतें करी भाई डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में। जैसे जूड बेलिंगम कवर करते हैं, जिस तरीके से वो ट्रैक बैक करके बॉल जीतने की कोशिश करते हैं, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद जिस तरीके से ड्रिबलिंग वो करते हैं, जूड बेलिंगम इज अ फिनोमिनल प्लेयर टू वॉच भाई। तो मैं तो जूड बेलिंगम को 7 out of 10 वाली रेटिंग दे दूंगा। अब बात करते हैं एक और स्टार प्लेयर की, जिसने डिलीवर करा, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था बट फाइनली ही टर्न्ड अप, दैट इज रोड्रिगो। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट में रोड्रिगो का फॉर्म लौट कर आया है। अब क्या ये फॉर्म है या फिर क्या ये फैक्ट है कि उसको लेफ्ट हैंड साइड पे खेलने को मिल गया इसलिए उसके 2 गोल निकल कर आ गए। और अब तो ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि रोड्रिगो या विनीसियस में से लेफ्ट साइड पे खेलना कौन चाहिए, क्योंकि रोड्रिगो जो है वो एक डायरेक्ट प्लेयर है, वो डायरेक्ट अटैकर है, वो क्रिएटिविटी ड्रिबलिंग में उतना नहीं चाहता, ही डायरेक्टली थिंक्स ऑफ गोल, वो डायरेक्टली वैसे सोचता है। जबकि विनीसियस जूनियर जो है वो थोड़ा सा बॉल कैरी करेगा, वो चांस क्रिएट करेगा अपने फेलो टीममेट्स के लिए भी, वो प्लेयर्स को कटा के गोल मारने की कोशिश करेगा, वो प्लेफुल वाला प्लेयर है विनीसियस जूनियर। रोड्रिगो भी वैसा ही है बट ही इज मोर डायरेक्ट। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लेफ्ट हैंड साइड पे किसको देखना चाहते हो, रोड्रिगो को या विनीसियस को। खैर ये जो डिबेट है ये आज से नहीं चलती आ रही है, ये डिबेट काफी लंबे समय से चलती आ रही है भाई, जिसका आंसर हमें भी नहीं मालूम है। ऑफ कोर्स अभी इन द लास्ट 2 to 3 years विनीसियस हैज बीन द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर देयर एंड ही विल बी द स्टार्टर देयर। बट ये है एक ऐसी चीज है जो हमें सोचनी पड़ेगी, बिकॉज जब भी रोड्रिगो ने लेफ्ट हैंड साइड पे खेला, ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड, ही हैज ऑलवेज स्कोर्ड। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, जो ये इतना लंबा फॉर्म चला है ना जहां पर रोड्रिगो ने गोल नहीं मारे, इतने सारे लगातार गेम्स में, कंसेक्यूटिव गेम्स में जहां पर रोड्रिगो ने गोल नहीं मारे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में खेलता तो क्या वो गोल मारता? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे ख्याल से मारता, बिकॉज विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल रोड्रिगो वाज स्टिल फाइन, बस गोल्स नहीं आ रहे थे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में खेलता तो शायद से उसके गोल्स आ जाते हैं। अब एट द सेम टाइम आप विनीसियस को भी हैम्पर नहीं कर सकते हो, विनीसियस आल्सो हैज टू प्ले एट द लेफ्ट राइट। तो फिर इस सीजन की अगर मैं बात करूं, एम्बापे के साथ तो मैं अभी बात नहीं करने वाला इस सीजन की अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं तो ये सिंपली कहूंगा कि आपको विनीसियस और रोड्रिगो को ना वो पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग समझानी पड़ेगी। एज अ कोच एंचेलोटी को बोलना पड़ेगा कि तुम इंटर स्विच कर लो, एट टाइम्स रोड्रिगो लेफ्ट पे ऑपरेट करेगा, विनीसियस राइट पे ऑपरेट करेगा। उससे क्या है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी इनकलकेट हो जाएगा टीम में, तो वो एक थोड़ी सी बेटर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है रियल मैड्रिड के लिए इन द फ्यूचर व्हेन दे आर फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बाकी ब्राहीम दियाज वाज आल्सो एक्सेप्शनल, अपनी वीक फुट से जो प्यारे प्यारे क्रॉसेस, लॉन्ग बॉल्स और सब जो डाले हैं ना, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई। बस सैड पार्ट ये कि ब्राहीम दियाज को गोल नहीं मिला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ब्राहीम दियाज ये सीजन हर चीज सही कर रहा है टू बी अ स्टार्टर इन दिस टीम भाई। मतलब पहले तो मैं कहता था कि ब्राहीम दियाज स्टार्टर मटेरियल नहीं है, ये कुछ गेम्स का ही असर है, बट जेन्युइनली यार ब्राहीम दियाज वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपने कल का भी मैच देखा होगा, जिस तरीके से वो ड्रिबल निकाल रहा था, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा था, ही वाज वेरी वेरी गुड भाई। अब अगर बात करें कामाविंगा के बारे में, भाई मैं तो कामाविंगा के बारे में 3 शब्द बोलूंगा, इनफैक्ट नहीं, आई लव यू नहीं बोल रहा हूं, वो तो खैर किसी और को बोलूंगा। वर्ल्ड्स बेस्ट डुएलिस्ट, यस, कामाविंगा इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डुएलिस्ट इन द फुटबॉल गेम, ही इज द बेस्ट डुएलिस्ट। अब कैसे वो मैं फ्यूचर में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम ये क्लिप देखो, जिस तरीके से कामाविंगा ने कटाया है ना इतने सारे प्लेयर्स को, तुम इसे लक नहीं कह सकते क्योंकि ये पहले भी बहुत बार हो चुका है दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो कामाविंगा इज जेन्युइनली अ जेम ऑफ अ प्लेयर। ऑफ कोर्स कामाविंगा का बेस्ट फॉर्म नहीं चल रहा है, बट ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू डू थिंग्स एज अ स्टार्टर, उसका बेस्ट निकल कर आता है, उसको गेम में आपको रखना पड़ता है 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए ताकि वो गेम में और इन्वॉल्व हो, बट ऑब्वियसली अब वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज क्रूज और बाकी सारे प्लेयर स्टार्टर हैं इस टीम में। बट कोई नहीं, कामाविंगा भी इवेंचुअली स्टार्टर बन जाएगा टीम में, बट मोरलेस तो ये था भाई। बाकी अगर टैक्टिकली चीज़ें बात करनी हो तो मैड्रिड एक मिड ब्लॉक में सेटअप थी, एंड मुझे समझ नहीं आया, कल स्ट्रीम पे बहुत लोगों ने बोला कि यार अगर सिटी को हराना है तो मैड्रिड को लो ब्लॉक खेलना पड़ेगा और काउंटर अटैक पे हिट करना पड़ेगा। पर इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मैड्रिड प्रेशर अब्जॉर्ब करेगी, और वो प्रेशर अब्जॉर्ब करते करते वो शायद से इवेंचुअली गोल भी खा ले। लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, मैड्रिड को है ना 4-4-2 डायमंड में अगर सेटअप करना है ना, वो मिड ब्लॉक में ही सेट करेंगे।
वो 4-4-2 डायमंड खेलते खेलते लो ब्लॉक सेट नहीं कर सकते, बिकॉज टैक्टिकली फिर चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी। जूड बेलिंगहम उन एरियाज पे कवर ही नहीं कर पाएगा अगर वो लो ब्लॉक में खेलता है। तो वो डिफेंसिवली आके कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कर देता है, लेकिन वो उस एरिया में ऑपरेट नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना है। सेम फॉर विनिशियस, सेम फॉर रॉड्रिगो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरिद, इज़ा नमाज, हस्ता अल फिनाल, वामोस रियाल।